जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं ले आया हूँ भगवत गीता के वो 5 श्लोक जो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर इन 5 श्लोकों पे आपने मेडिटेट कर लिया, आपने जो है मंत्रणा कर ली, तो जो है ये गारंटीड है कि आपको जो है आपका लाइफ सक्सेसफुल बना देंगी। आइए हम चलते हैं फर्स्ट श्लोक पे। जो पहला श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें समझना ही चाहिए। वो है सेकेंड चैप्टर का 20th श्लोक। दैट इज, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भक्ता वा ना भूया अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये सबसे पहला जो ये समझना है कि जो है आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, यानी कि हम आत्मा है और हमारा जो है न जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि अगर ये समझ लिया आपने तो आपकी ज़िंदगी में आप क्या हो जाओगे, फियरलेस हो जाओगे। क्योंकि जनरली हमें फियर रहता है कि हमारी ज़िंदगी के साथ क्या होगा, कैसे होगा, कहीं कहीं जो है ना, मतलब डेथ नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, गड़बड़ नहीं हो जाए। ये बहुत बहुत बड़ा जो है चैलेंज रहता है हमारे, जब हम अपनी लाइफ को डील करते हैं। तो अगर हमने इस श्लोक को समझ लिया अच्छे से और विश्वास कर लिया कि हम आत्मा हैं, इसका न जन्म है न जन्म मृत्यु, तो हम जो है हमारा लाइफ बहुत, मतलब एक तरीके से हमने अपनी लाइफ का आधा जो नींव है वो तो हमने तैयार कर लिया। आइए चलते हैं हम दूसरे श्लोक पे। तो दूसरा श्लोक जो है वो क्या है, मात्रा स्प्रशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पाइनो नित्यास तांस तच्छ भारता। ये सेकेंड चैप्टर का 14 श्लोक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार देखते हैं कि हमारी लाइफ में जो है दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन उसको डील कैसे करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या भगवान बताते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यानी कि यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि सुख दुख आएंगे जाएंगे, जैसे गर्मी और बरसात, ठंडी, जैसे गर्मी और ठंडी जो है आती जाती रहती है, वैसे ही सुख दुख है। और कई बार जो है ना, गर्मी में ठंडा पानी अच्छा लगता है, ठंडी में गर्म पानी अच्छा लगता है। पानी वही है, लेकिन सीजन चेंज होने की वजह से हमें अलग अलग अनुभूति होती है। अलग अलग जो है जो जल का जो स्तर है कि कभी गर्म तो कभी ठंडा, हमें अलग तरीके का जो है सुख चाहिए होता है। तो ऐसे ही जो है हमारे हमारे लाइफ में भी है। हम जो है सुख दुख दोनों आएंगे। हम कभी सुख में जो है क्या ना बहुत जो है बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाएंगे, कभी दुख में बहुत ज़्यादा जो है नीचे गिर जाएंगे, इतना दुखी हो जाएंगे कि हम अपने आप को उठा नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं होना है। भगवान बता रहे हैं वहाँ हमें अपने आप को स्टेबल करना है। ये ध्यान रखना है कि जैसे मटीरियल लोग भी बोलते हैं ना, दिस टू शैल पास। तो कहने का मतलब ये है कि दिस टू शैल पास, ये थियरी जो है बाद में आई। हमारे यहाँ भगवान भगवत गीता में बहुत पहले ही बता रहे हैं कि जो ये जो है आपका सुख है दुख है जो भी है वो आए, मतलब सुख है तो वो भी हो सकता है चला जाए, दुख है तो वो भी चला जाए, दोनों के लिए हमें तैयार रहना है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अब हम चलते हैं तीसरे नंबर श्लोक पे। तो तीसरा श्लोक क्या है, तीसरा श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, और बहुत ही फेमस है, यूनिवर्सल फेमस है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर मा ते संगस्तो कर्मणि। अब ये श्लोक बहुत फेमस है, लेकिन सबसे मिसअंडरस्टूड श्लोक है। इसका मीनिंग भगवान क्या बताते हैं, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आपको अपने कर्म के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो। यहाँ बता रहे हैं कि फल, ये जनरली क्या है कि फल की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो, इसका मतलब नहीं है, यहाँ है कि फल के अधिकारी नहीं हो आप। यानी कि फल जो भी है वो भगवान ने दिया है आपको, उसको एक्सेप्ट करो और अपने आप को फल का कारण मत मानो। लेकिन हाँ, फल अच्छा है बुरा है उसकी वजह से आसक्ति मत बना लो, क्या, फल कर्म ना करने में, कि कर्म ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, कर्म करना है हमें, है ना। तो भगवान इस श्लोक में जो है ये भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हमें अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है, लाइफ को चेंज करना है, ये श्लोक पे भी हमें बहुत मेडिटेट करना चाहिए। और भगवत गीता एज इट इज, जो प्रभुपाद जी की भगवत गीता है,
उसमें बहुत अच्छे से इन श्लोकों का जो है प्रपात जी ने परपट में ना तात्पर्य में लिखा बताया है, हर एक चीज को बताते हुए डिटेल में। आइए चलते हैं चौथे नंबर श्लोक पे। आइए चलते हैं चौथे श्लोक पर। श्लोक पे क्या है? श्लोक क्या है? आपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठम समुद्र मापा परुषंति यद्वत् तद तो कामा यम परुषंति सर्वे न शांति मापनोति न काम कामी। ये सेकेंड चैप्टर का 70th श्लोक है। बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें क्या बताते हैं भगवान कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में लग जाएंगे कि ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी, ये इच्छा पूर्ण करे, इच्छा पूर्ण करे, तो कभी हमें जो है हम कभी अपनी इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना है? हमें जैसे यहाँ पे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं नदियों का। नदियाँ जब समुद्र में प्रवेश करती हैं तो समुद्र में कोई ऐसा नहीं कि उफान आ जाता है, नहीं नहीं, समुद्र ऐसे ही बना रहता है। नदी की सारी नदियाँ जाके समुद्र में समाती हैं। जितनी भी नदियों का समागम उस समुद्र में है जो है जुड़ी हुई हैं, सब नदियाँ वहीं जाके समाती हैं, लेकिन समुद्र में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे हमें करना है, हमें जो है अपनी इच्छाओं के निरंतर प्रवाह को क्या करना है? उससे विचलित नहीं होना है। यानी कि ये इच्छा आ गई, ये इच्छा आ गई, कुछ भी हो गया है ना, हमारा इच्छा कुछ भी करने लग गया, हम कुछ भी करने लग गया, नहीं, हमें उससे विचलित नहीं होके हमें अपने आप को जो है कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करके हम अपनी इच्छाओं, जब हम अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे अंदर क्या क्वालिटी डेवलप हो जाएगी? कैसी? सागर जैसा। कि सागर जो है क्या करता है? वो मतलब जैसे कहते हैं कि यद्यपि विशाल सागर सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषता या अधिकाधिक जल से भर जाता है तो भी सागर उतने ही पर स्थिर रहता है। तो न तो वह विशुद्ध होता है, न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। तो ऐसे ही हमें होना है। यह स्थिति कृष्ण भावनामृत व्यक्ति की होनी चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, जब तक मनुष्य, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। तो हमें किसी अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागना है, हमें भगवान पे डिपेंडेंट रहना है और जो भी जैसा भी हो उस हिसाब से हमें प्रसन्न रहना है। अब हम चलते हैं 5वें नंबर श्लोक पर। 5वां नंबर श्लोक क्या है? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अब यहाँ पे भगवान बताते हैं कोई भी कर्म, कोई भी जो भी आप मतलब कर्म करते हैं उसका सक्सेस फैक्टर क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। 5 चीज बताते हैं भगवान कि जो है जब कोई कर्म कंप्लीट होता है, फिनिश होता है, उसके पीछे 5 कारण होते हैं। क्या क्या? कर्म का स्थान यानी कि शरीर, आपका शरीर कैसा है ना? मतलब लगा आप तो बहुत दुबले पतले और हार्ट की बीमारी हो और पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं, नहीं, गलत है। यानी कि अपने शरीर के हिसाब से अपना कर्म चूज करिए। फिर जो है कर्ता, यानी कि आप स्वयं, आप कौन है? आत्मा है, तो आप स्वयं। तीसरा क्या है? विभिन्न इंद्रियां, यानी कि जितनी भी 10 जो हमारे 5 सेंसेस हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जो 10 इंद्रियां हैं वो हमारे जो है स्थिर हैं उस कर्म के लिए, बिल्कुल जो है अलाइंड है या नहीं? अलाइंड नहीं है, तितर बितर है, इंद्रियां कुछ कह रही हैं, कर्म कुछ कर रहे हो, तो वहां पे जो है आपका कर्म अकम्प्लिश नहीं होगा, यानी कि आप कितना भी कर्म करें उसमें सफलता नहीं मिलेगी आपको। फिर अनेक प्रकार की चेष्टाएं मतलब अपना जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपने आपका एफर्ट्स भी उस पर काउंट होता है। यानी कि सिर्फ आपका एफर्ट्स नहीं, कई बार लोग हमने अपने मेहनत से काम किया, मेरे एफर्ट्स से ऐसा हो रहा है, नहीं, आपका एफर्ट सिर्फ नहीं है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? अभी तो मैंने 4 की ही बात करी, 5वां कौन है? और परमात्मा जब इन सब चीजों को सैंक्शन करते हैं तब आपका जाके काम कंप्लीट होता है। ये भगवान बताते हैं कि ये 5 फैक्टर्स हैं किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि किसी काम को किसी काम में सक्सेस अचीव करने के लिए। पहला कर्म का स्थान यानी शरीर, दूसरा कर्ता, तीसरा विभिन्न इंद्रियां, फिर उसके बाद चौथा आपका एफर्ट्स, और 5वां भगवान परमात्मा।
तो ये पांचों जब जो है अलाइंड होते हैं और परमात्मा की जो है उसमें सैंक्शनिंग हो जाती है कि ठीक है, हाँ इसको ये चीज़ मिल जाए, तो आप जो है उसमें सक्सेस मिल जाता है, अदरवाइज आप भटकते रहते हैं। तो ये कुछ मतलब ये मैंने भगवत गीता के उन श्लोकों को चुना है जो आपके लाइफ में अगर इनकी डिटेल्स को भी समझ लोगे ना आप, तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सुदृढ़ तरीके से चला सकते हो। इसमें आपको कहीं कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि ना इतना इतना श्लोक है कैसे पढ़ूँ कैसे करूँ। एटलीस्ट इन 5 श्लोक से आप स्टार्ट करिए। मैं आपको ऐसे कुछ और भी सीरीज लेके आऊँगा जहाँ पे जो है क्या कहते हैं इसको, ऐसे कुछ ना 5-5 श्लोकों का सीरीज रहेगा जो किसी एक उद्देश्य से भगवान ने बताया, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, मतलब उस उद्देश्य को समझने के लिए, जानने के लिए इन सीरीज को मैं चलाता रहूँगा। आप जुड़े रहिए। आपको अच्छा लगा वीडियो आपको तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। हरे कृष्ण।